नमस्ते। 4 युगों या ब्रह्मांडीय युगों पर हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम कलयुग यानी लोहयुग या अंतिम युग की गहराइयों में एक गंभीर खोज पर निकलेंगे। तो चलिए कलयुग के रोमांचकारी गतिविधियों में समायोजित हो जाएं। कलयुग ब्रह्मांडीय चक्र में सबसे अंधेरे और सबसे कठिन दौर को प्रतिष्ठित करता है। जब हम द्वापर युग की जटिलताओं से गुजरते हैं तो हम एक ऐसे युग में प्रवेश करते हैं जिसे आध्यात्मिक पतन, नैतिक अवनति और तबाही की बढ़ती हुई घोरता के रूप में पहचाना जाता है। कलयुग मानवता की आध्यात्मिक सहनशीलता की परीक्षा लेता है। कलयुग में अज्ञान और अहंकार प्रचलित हो जाते हैं। मानव भ्रम में घिर जाते हैं, अपनी सामग्रीय पहचान के साथ खुद को पहचानते हैं और अपने दैवीय स्वरूप से जुड़े होने का संपर्क खो देते हैं। अहंकार मुख्यतः हो जाता है, जिससे अधिक स्वार्थपरता, लोभ और नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता में वृद्धि होती है। कलयुग में अनेकता और छल का प्रचलन होता है। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को अनदेखा किया जाता है, जबकि व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ और सफलता को अन्यों की चीजों की कीमत पर प्राथमिकता देते हैं। समाज के नैतिक मोती छिन जाते हैं और अनैतिक कार्यों के परिणामों को अक्सर अनदेखा या व्याख्यात किया जाता है। कलयुग में कठिनाइयों और पीड़ा की वृद्धि होती है। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, संघर्ष और सामाजिक अशांति अधिक आम होती है। मानवता अपने संगठित कार्यों के परिणामों से जूझती है और अव्यवस्था के बीच स्थिरता और शांति की खोज करती है। कलयुग में चुनौतियों के बावजूद कुछ व्यक्तियों का प्रयास होता है कि वे आध्यात्मिक समाधान और आंतरिक परिवर्तन की खोज करें। वे अपने दिव्य सत्ता से जुड़ने की अत्यावश्यकता को महसूस करते हैं और कलयुग की अंधकार को आध्यात्मिक प्रकाश के साथ पार करने का प्रयास करते हैं। कलयुग में दया और सेवा का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिनके जागृत हृदय होते हैं, वे अपने आसपास के दुख को कम करने के लिए करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के कार्यों में संलग्न होते हैं। उनके कार्य आशा के प्रकाशक और मानवता में मौजूद सहज अच्छाई के स्मरण के रूप में काम करते हैं। कलयुग में मुक्ति और आंतरिक परिवर्तन की तलाश में व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक अभ्यास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ध्यान, प्रार्थना, स्वजांच और भक्ति जैसे अभ्यास मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दुनिया की सीमाओं को पार करने और सनातन और दिव्य अंशों के साथ जुड़ने का एक साधन प्रदान करते हैं। कलयुग में गहरे आंतरिक संवेदनशीलता के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जागरण का कारक है। युग की तीव्रता व्यक्ति को प्रश्नों को उठाने, गहरी सत्यों की खोज करने और स्वयं के पहलू का जागरण करने के लिए प्रेरित करती है। युग की अंधकार स्वरूप आध्यात्मिक जागरण के प्रकाश के लिए एक अवसर बन जाती है। कालयुग पर विचार करते हुए हम अनुमान करते हैं कि यह ब्रह्मांडिक चक्र में एक आवश्यक अवधि है। इससे मानवता को अपनी सबसे गहरी छायाओं का सामना करना पड़ता है, अपनी चेतना को जागृत करना होता है और नए ब्रह्मांडिक युग की प्रकाश की प्रारंभिक किरणों के लिए तैयार होना होता है। और यह हमारे काली युग, लौह युग पर आधारित यह ज्ञानवर्धक एपिसोड का समापन करता है। हमने आध्यात्मिक गिरावट, नैतिक पतन और व्यक्तियों के द्वारा उठाए जाने वाले चुनौतियों की गहराई की जांच की है, जबकि इस युग के अंधकार में उनके आध्यात्मिक संबंध को बनाए रखने के लिए व्यक्ति का सामर्थ्य परखा गया है। हमारे अंतिम एपिसोड में हमारे साथ जुड़े और 4 युगों की यात्रा को समाप्त करें, समय के चक्रीय स्वरूप और सृजन की अविनाशी नृत्य को देखते हुए। इस बीच काली युग की ज्ञानवत्ता आपको इस युग की सीमाओं को पार करने और आपके अंतर्यामी प्रकाश को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अंतिम एपिसोड में फिर मिलते हैं। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.